Hello everyone. In the today's session, we are going to learn about ABO blood grouping system. Okay, we are going to learn about ABO blood grouping system. So दो terms हमें जानने हैं ABO blood grouping system को पढ़ने के लिए. The first one is antigen. Okay, the first one is antigen, and the second one is called antibody. Antibodies. All right. So एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज. आरबीसीज होती है हमारी बॉडी में, ब्लड में, तो इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस. ओके, एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. ऑलराइट, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस. ओके, एंटीजेंस आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस ए एंड एंटीजेंस बी. ओके, एंड एंटीबॉडीज इनके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस्ड होती है. ओके, सो सपोज अ पर्सन हैविंग एंटीबॉडी हैविंग एंटीजन ए. अगर इस पर्सन की बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट, ओके, तो एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होगी? एंटीबॉडी विल बी बी. एंटीबॉडी will produced. Okay, because antigen A जो है ये इसका नेटिव एंटीजन है. ओके, तो एंटीबॉडीज किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगी? एंटीबॉडी बी या प्रोड्यूस होते हैं. ओके, इफ सपोज अ पर्सन हैज एंटीजन बी, देन एंटीबॉडी A will be produced. Okay, now if both the antigen A and B are present in a individual, then no antibody will form. In that case, no antibody will form. Okay, so moving toward the blood grouping एंड डोनर्स ग्रुप मीन्स जब भी ब्लड डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग मैच करते हैं. ठीक है, तो ये जरूरी है ब्लड ग्रुपिंग मैच करना, बिकॉज अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप सपोज ए है, ओके, तो इसकी आरबीसी पे एंटीजन भी ए होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होगी. ओके, अगर हमने बिना टेस्ट करे, बिना ब्लड ग्रुप मैच करे, एक इंडिविजुअल जिसका कि ब्लड ग्रुप बी था, हमने इसको डोनेट कर दिया इस इंडिविजुअल में जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या होगा? इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बी थी एंड दीज एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय दीज सेल्स, दीज आरबीसीज. ओके, देन व्हाट हैपेंड? द ब्लड आइदर विल कोगुलेट और द पर्सन मे लीड टू डेथ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच द ब्लड ग्रुप prior to the donation, okay, of blood. So see what happens if a person has, what's going on, if a person has a blood group A, okay, if a person has blood group A, then what will happen? Antigen A will present over there. ओके, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटीजन ए प्रेजेंट होगा. ओके, एंड एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी. तो ऐसे में जो पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है उसको ब्लड ग्रुप ए का होना पड़ेगा. ओके, या फिर ए ब्लड ग्रुप का उस पर्सन को होना चाहिए, तभी ब्लड डोनेशन सक्सेसफुल हो सकता है. ऑलराइट, नाउ इफ अ पर्सन हैज ब्लड ग्रुप बी, then antigen B will be present over there and antibodies A will be there. Okay, so a person who want to donate is of blood group B. Okay, now coming to AB blood group. AB blood group have both the antigens A and antigens B, so no antibody will be there. So a person of blood group A, B or AB can donate blood group to the person having blood group AB. Okay, और सपोज एक पर्सन जिसका कि ब्लड ग्रुप O है, इसका मतलब है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है.
antigens are absent. Okay, in that case antibody A and B both were present. Okay, so यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप जिसका O है सिर्फ वो ही डोनेट कर सकता है, बिकॉज इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं है और इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं है. अगर सपोज ए वाला कोई पर्सन, ए जिसका ब्लड ग्रुप है, उसने इसको डोनेट कर दिया तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी ए एक्टिवेट हो जाएगी और इसको किल कर देगी. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ सी, ओ ब्लड ग्रुप वालों के पास कोई भी एंटीजन्स नहीं है. ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप ए को भी डोनेट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी वालों को भी डोनेट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी वालों को भी डोनेट कर सकते हैं. ओके, सो ब्लड ग्रुप ओ, ओके, आर कॉल्ड universal donor because they can donate to all these 4 blood groups. Okay, and you can see here that the person having blood group AB can receive from all. So the person having blood group AB are called as universal acceptor. I hope this is clear to you all. Is it? Okay. So moving toward another thing, another important thing, if I talk about the genotype, if I talk about genotype and phenotype here. Genotype means composition of the genes or the type of the genes over there, and phenotypes means physical appearance or characters, okay, appear due to genotypes. So you can see for the genotypes we have A, B, AB and O. Okay, there are 6 type of genotypes. Okay, the genotype is 6 and the phenotype is 4. The phenotype is what? A, B, AB and O. So 4 phenotype is there and there is 6 type of genotype. Okay, I hope this all is clear to you now, and if you have any query or doubt, please comment down. So that's it for today. Thank you everyone.